एक लड़की नावल बहुत पढ़ा करती थी और सोचा करती थी, या अल्लाह ऐसा लड़का दे जो मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले और हर वक्त उसके हाथ पैसे गिनने में मशगूल रहें। फिर अल्लाह ने उसकी सुन ली और उसकी शादी एक बस कंडक्टर से हो गई। रियाजी टीचर, शबीर तेरे पास 6 आम हैं, 2 अहमद ने चूस लिए, 3 फराज ने चूस लिए और 1 नबील ने चूस लिया, बाकी कितने बचे? शबीर, बाकी खंबा बचा, वो आप चूस लो। टीचर, बस्ता उठा और भाग जा किसी सस्ती रंडी के बच्चे। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया वह मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया वह मेरे गाल पर। हरामी बच्चा। मैडम, आप मुझे ब्रेक में अकेले में मिले, मुझे पूरी किताब याद है। एक आदमी के घर 7 लड़कियां पैदा हुईं। उसने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया, लड़का पैदा करने का तरीका बताओ। फैसलाबाद से खत आया, बीवी को मछली दो। कराची से खत आया, लस्सी दो। लाहौर से खत आया, एक मौका हमें दो। शेख बच्चे को लेकर हजाम की दुकान पर गया। शेख ने बाल बनवाए, शेव करवाई और हजाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफी देर गुजर गई तो हजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अब्बू तो नहीं थे। हजाम, तो फिर वो कौन था? बच्चा, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। मियाँ बीवी सेक्स कर रहे थे। शोहर को बड़ा जोश चढ़ा हुआ था, जोर जोर से झटके मार रहा था। बीवी बोली, ओ जी होली होलो करो, डाइवो ना चलाओ। साथ बेटा सोया हुआ था, बेड से नीचे गिर गया और बोला, जो मर्जी चलाओ मगर सवारियां ते नीचे ना गिराओ। लंदन के एक क्लब में 4 अफराद बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उनमें से हर शख्स अपने मुल्क की तरक्की याफ्ता होने का हाल बता रहा था। अमरीकी शहरी, हमारे यहाँ तो कुत्ते भी फुटबॉल खेलते हैं। जापानी शहरी, हमारे यहाँ मछलियाँ डांस दिखाती हैं। चीनी शहरी, हमारे यहाँ हाथी साइकिल चलाने का मुजाहरा करते हैं। पाकिस्तानी शहरी ये सुनकर हंसकर बोला, ये सब तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो गधे हुकूमत चलाते हैं। बेटा, अम्मी, कल अबू ना काम वाली को सोफे पर लिटा कर। माँ, बेटा रुक जाओ, अपने बाप के सामने बताना। माँ, हाँ बेटा, अब बताओ क्या था कल? बेटा, अब्बू ना काम वाली को सोफे पर लिटाकर जो हाजी अंकल आपके साथ करते हैं ना, वो कर रहे थे। उस्ताद क्लास को समझाते हुए कह रहे थे कि मेहनत करके आदमी जो चाहे बन सकता है। आप लोग मेहनत के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। एक शागिर्द बोला, मगर जनाब मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उस्ताद ने पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? शागिर्द ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। देहाती मरीज, लेकिन डॉक्टर साहिब चश्मा लग जाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा? डॉक्टर, जी जी बिल्कुल, आप चश्मा लगवाने के बाद आराम से पढ़ सकेंगे। मरीज, चलो शुक्र है, वरना मैं अनपढ़ आदमी इस उम्र में कहाँ स्कूलों में दाखिले लेता फिरता। एक आदमी सवात गया, जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मैसेज मिला उसका शोहर 2 दिन पहले फोत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूंगा। एक मुठल हकीम साहिब से दवाई लेने गया और कहा, हकीम साहिब लड़की देखकर खड़ा हो जाता है, इसका कोई हल बताएं। हकीम साहिब, यूँ समझो तुमसे बड़ी लड़कियां तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारी हम उम्र लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं। लड़का शलवार नीचे करते हुए, ये आप रख लो, फक्की कूटने के काम आएगा। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। उसकी ताजियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शोहर के कान में कहा कि क्या वो कुत्ता मुझे मिल सकता है?
जिसके काटने से तुम्हारी बीवी फौत हुई है। आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता मांगने आए हैं। फकीर, अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपए दे दो बाजी। औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती मांगते हुए? फकीर, दे दो बाजी, वरना मजबूरन एक ऐसा खौफनाक काम करना पड़ेगा कि जिसके ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरत ने खौफजदा होकर 10 रुपए दे दिए और डरते डरते पूछा, कौन सा काम? फकीर, मेहनत मजदूरी का। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई साहिब, आप छींक क्यों नहीं लेते? उसने कहा, भाई, मेरी बीवी ने कहा था जब तुम्हें छींक आए समझो मैं बुला रही हूँ। आदमी ने कहा, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? उसने कहा, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह लगाती, कभी 20 मिनट में। पास बैठे एक आदमी को गुस्सा आया। उसने बुढ़िया से बोतल छीनी और एक ही घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं? बुढ़िया, पर बेटा मैं तो पान थूक रही थी।